हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे आपकी कक्षा 6वीं के गणित के अध्याय 10 अनुपात के बारे में, और इसमें हमने पहला वीडियो अपलोड किया है, ये दूसरा वाला वीडियो है। पहले वीडियो में हमने प्रश्नावली 10.1 के पूरे 8 सवाल तक हमने हल किया था, है ना। प्रश्नावली 10.1 के सवाल नंबर 8वां तक हमने हल कर लिया था, और आगे के सवालों को हमने रोक लिया था कि अगले वीडियो में बताएंगे करके, लेकिन कुछ थोड़ा लंबा गैप हो गया, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। और उस गैप के बाद में मैं पुनः प्रश्न नंबर 8 के आगे जो प्रश्न नंबर 9वां है, वहाँ से लेकर के पूरे 15वां प्रश्न तक, मतलब इस प्रश्नावली 10.1 के पूरे सभी प्रश्नों को यहाँ पे हल करके आज देखने वाले हैं। तो आप वीडियो से बने रहिएगा। मैं प्रश्न नंबर 9 से लेकर 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15 नंबर के प्रश्न को पूरे हल करके अभी मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो आप लगे रहिएगा, वीडियो से बने रहिएगा और प्रश्नों को समझने का प्रयास करना। मैं एक एक करके सभी प्रश्नों को यहाँ पे हल करके बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 9 से। देखिए यहाँ पे सवाल नंबर 9 क्या है। राजेश और जावेद ने मिलकर एक दुकान खोली। दुकान में राजेश ने 45,000 रुपये और जावेद ने 36,000 रुपये लगाए। बताइए राजेश और जावेद द्वारा लगाई गई पूंजियों का मूल अनुपात क्या है। यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, अनुपात, है ना। अगर देखिए ये सीधा सीधा ये सवाल अगर आपको समझ में नहीं आए तो इसके पहले वाले वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डला हुआ है, तो वहाँ से 10.1 के पहले वीडियो को देख सकते हैं, और वहाँ से आपको अनुपात की जो मूल अवधारणा है, बेसिक चीज़ है, वो सारी कॉन्सेप्ट उसमें बताई गई है, तो वहाँ से आप समझ सकते हैं। उसके बाद आपको ईजी होगा समझने में, ठीक है। तो यहाँ पे हम 9वें नंबर के सवाल को हल करने वाले हैं। यहाँ पे अनुपात हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप हल लिखेंगे, ठीक है। हल लिखने के बाद में यहाँ पे देखिए हमको अनुपात ज्ञात करना है ना। किसका अनुपात? राजेश और जावेद द्वारा लगाए गए पूंजी का अनुपात। तो हम पहले राजेश द्वारा लगाई गई पूंजी अनुपात में जावेद द्वारा लगाई गई पूंजी का अनुपात निकालेंगे। तो राजेश ने कितना लगाया है? 45,000 रुपये, ठीक। ये हमने लिख दिया 45,000। अनुपात जावेद द्वारा कितना लगाया गया है? 36,000, ठीक। अब इसका मूल अनुपात ज्ञात करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो 45,000 है, इस 45,000 के अनुपात 36,000 को 45,000 बटे 36,000 लिखना पड़ेगा। ऊपर के 3 जीरो और नीचे के 3 जीरो ये कट जाएंगे। कितने बच जाएंगे? 45 बटे 36। अब ये 45 बटे 36 कोई ऐसी संख्या बताओ जिनके पहाड़े में दोनों संख्या आता हो, मतलब दोनों संख्या एक ही संख्या से भाग चला जाए। तो कौन है वो संख्या? 9 से, है ना। 9 चौक 36 और 9 पंचे 45। तो ये हो गए 5 बटे 4, अर्थात 5 अनुपात 4। तो ये जो सवाल है इसका जो आंसर है, या हम ये कहें कि लगाई गई पूंजियों का मूल अनुपात 5 अनुपात 4 होगा, ठीक है। तो ये सवाल नंबर 9 का ये उत्तर है, ठीक। उत्तर इसका क्या आता है? 5 अनुपात 4, ठीक है। ये सवाल नंबर 9 का उत्तर है। अब सवाल नंबर 10 को देखेंगे। तो सवाल नंबर 10वां हमारा है, किसी परीक्षा में 117 परीक्षार्थियों में से 65 असफल हो गए, मतलब ये फेल हो गए 65 लोग। तो सफल और असफल परीक्षार्थियों की संख्या में क्या अनुपात है। देखिए यहाँ भी फेल होने वाले बच्चों की संख्या बताई गई है, लेकिन कितने बच्चे पास हुए हैं वो नहीं बताई गई है। और फेल और पास दोनों के बीच में हमको क्या करना है, अनुपात बताना है। तो यहाँ पे फेल वाली संख्या है हमारे पास, और कुल परीक्षार्थी भी है। तो कुल परीक्षार्थी में से फेल वाली संख्या को माइनस करेंगे, घटा लेंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि कितने बच्चे इसमें से पास हुए हैं, ठीक। तो सबसे पहले तो हमको वही काम करना है। हल करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कुल परीक्षार्थी। देखिए जल्दी जल्दी में थोड़ा सा राइटिंग अच्छी नहीं बनती है, इसको आप समझेंगे। कुल परीक्षार्थी कितने हैं? 117, ठीक है। 117 परीक्षार्थी है। अब हमको क्या कहा गया है? सफल और असफल परीक्षार्थियों की संख्या में अनुपात। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सफल अनुपात असफल, ठीक। तो यहाँ पे असफल की संख्या हमको मालूम है, कितना है? 65 असफल। अच्छा, इससे पहले हम सफल असफल की संख्या पहले मालूम कर लेते हैं। असफल परीक्षार्थी कितने हैं? 65 यहाँ पे है, देखिए ऊपर में यहाँ पे है ना। तो ये 65 हमने लिखा। और सफल कितने हैं? तो सफल जानने के लिए हम क्या करेंगे, 117 में से माइनस करेंगे 65 को, घटाएंगे। तो 7 में से 5 घटेगा 2, 11 में से 6 घटेगा 5, 52 बच्चे क्या हुए? ये सफल परीक्षार्थी हैं, ठीक है। ये हो गए। अब हमको पता चल गया कि ये असफल है, ये सफल है।
तो सफल और ठीक, सफल अनुपात असफल, ठीक ऐसे ही कहा गया है, सफल पहले इसके बाद असफल। तो सफल अनुपात असफल के बीच में हमको अनुपात बताना है। तो यहाँ पे देखिए सफल परीक्षार्थियों की संख्या 52 आई है, ठीक है। तो यहाँ सफल के सीधे हम लिखते हैं 52 अनुपात यहाँ पे 65, और इसी को हम लिख सकते हैं 52/65। अब हमको क्या करनी है, इन दोनों को एक ऐसी संख्या से भाग देना है कि ये दोनों संख्या एक ही संख्या से भाग चला जाए। तो बच्चों ये दोनों संख्या 13 के पहाड़ा में आता है, 13 चौक 52, 13 पंचे 65, 4/5 या 4:5। इस प्रकार से इस प्रश्न का जो उत्तर मिलता है 4:5, ठीक है। ये प्रश्न नंबर 10 का। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 पे। प्रश्न नंबर 11 में है, रत्ना और शीला ने मिलकर अपने चाचा के बगीचे से 18 आम तोड़े। दोनों अब इस आम को आपस में बांटना चाहते हैं। रत्ना चाहती है कि उम्र के अनुपात में आमों को बांटना चाहिए। अब बताइए कि ऐसे बांटने पर रत्ना और शीला को कितने कितने आम मिलेंगे, जबकि रत्ना की उम्र 15 वर्ष और शीला की उम्र 12 वर्ष है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, उम्र के अनुसार इनका यहाँ पे लिखा है, देखिए उम्र के अनुपात में आमों को बांटना है। तो हल लिखेंगे, ये रत्ना और शीला ने कुल कितने आम तोड़े हैं पहले, है ना। कुल आम हम यहाँ पे लिख देंगे 18 आम, ठीक। अब क्या करेंगे, यहाँ पे रत्ना की उम्र कितनी है, तो ये है 15 वर्ष की, ठीक। शीला की उम्र कितनी है, शीला की उम्र है 12 वर्ष। अब क्या कहा गया है, इसमें उम्र के अनुसार अनुपात में बांटना है। तो रत्ना अनुपात शीला, ठीक है, दोनों की उम्र। तो रत्ना की उम्र है 15 वर्ष, अनुपात इसका उम्र है 12 वर्ष, तो ये हो गए 15:12, अर्थात 15/12। या इसको हम कटाएंगे तो इससे छोटे बनेगा, छोटी संख्या बनेगी 4 × 12 और 3 चौक 12, है ना। 3 से कटाएंगे 3 चौक 12, 3 पंचे 15, ऊपर 5 और नीचे 4, ये हो गए 5/4 या 5:4। ये 5:4 के रूप में हमको मिला है। लेकिन 18 आम तो नहीं हुए हैं अभी, है ना। तो अब आम कितने कितने मिलेंगे, ठीक है। तो आगे हम इसको हल करेंगे। माना कि रत्ना को 5x आम मिलेंगे और शीला को 4x, ठीक है, 4x आम मिलेंगे। मैं यहाँ से इसको ब्लॉक कर देता हूँ, ठीक है, 4x मिलेंगे। तो कुल आम कितने हैं, 18, है ना। तो 5x धन 4x बराबर 18 आम। तो इधर जोड़ेंगे 5x और 4x कितने हो गए, 5 4 9, 9x हो गए, है ना। 9x = 18। अब x इक्वल टू करेंगे तो ये 18 बटे ये जो 9 है x के साथ में गुणा में, ये 9 यहाँ पे आके भाग में हो जाएंगे, पक्षांतर बोलते हैं इसको, ठीक। तो x बराबर हो गया 18/9। अब इसको भाग करेंगे तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18। तो x का मान कितना आ गए, 2 आ गए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, रत्ना को कितना आम मिला है, 5x। तो रत्ना को जो आम मिला है उसको हम लिखेंगे 5x और बराबर करके लिखेंगे 5x की जगह, यहाँ पे x का मान 2 आया है तो x की जगह हम लिख देंगे गुणा 2, ठीक है। तो 5 दूनी 10, मतलब रत्ना को मिल गए 10 आम, ठीक। इसी प्रकार से शीला के लिए कितना मिलेगा, शीला के लिए 4x है, तो 4 और x की जगह गुणा 2, तो 4 दूनी 8, अर्थात शीला को कितने आम मिल गए, 8 आम, ठीक है। ये आंसर हो गए, 10 आम रत्ना को और 8 आम शीला को, ठीक। तो इस प्रकार से इसका उत्तर मिलेगा। देखिए ये हल करने से बहुत लंबा हो जाता है, बहुत लंबा चला जाता है। अगर हम सामान्य बातों में अगर इस प्रश्नों को समझें तो देखिए यहाँ पे 15 और 12 वर्ष आया, इनका मूल जो अनुपात निकला है 5:4 में है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि उम्र के अनुसार बांटेंगे तो पहले बच्चे को जो रत्ना नाम है उसको 5 आम मिलेंगे और दूसरे बच्चे को 4 आम। तो 5 4 9 हुए, जबकि 18 है तो 9 का 2 गुना है ना। 18 कितना है, 9 का 2 गुना है। तो यहाँ पे भी इसकी 2 गुना हो जाएंगे, ये 5 है वो 10 हो जाएंगे, 4 है वो 8 हो जाएंगे। और सेम यही उत्तर आए, है ना। 5 का 2 गुना 10 उत्तर और 4 का 2 गुना 8 उत्तर। तो इस तरीके से भी आपको समझना है
और वैसे ही हल हुआ है ना, ये माना कि x आ गया है, तो इससे घबराना नहीं है, सामान्य बात। तो ये हो गए हम हमारा सवाल नंबर 11। अब हम पहुंचेंगे सवाल नंबर 12 पे। और सवाल नंबर 12 में क्या दिया हुआ है, प्रश्न तो बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन है क्या देखते हैं। वर्तमान में एक पिता तथा पुत्र की आयु 50 वर्ष एवं 20 वर्ष है। पिता पुत्र की आयु है 50 वर्ष 20 वर्ष है। पिता की उम्र तथा पुत्र की उम्र का अनुपात ज्ञात कीजिए इन 5 बिंदुओं के आधार पर, या इन 5 बिंदुओं के सवाल पर। 5 सवाल को हल करना है। तो पहला क्या है, वर्तमान में पिता पुत्र की आयु का अनुपात। देखिए पिता पुत्र की आयु, पिता की 50 और पुत्र की 20, तो 50:20 करेंगे, ये हो जाएगा 50/20, और एक एक जीरो कटेंगे तो क्या हो जाएगा 5/2 या 5:2 इसका आंसर पहले वाले का। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 5:2। हम दूसरा हल करेंगे, तो क्या है, दोनों की आयु में अनुपात जब पुत्र की आयु 10 वर्ष थी। देखिए अभी वर्तमान इसका 20 वर्ष है, अब हमको कब की याद करनी है, जब उसकी आयु 10 वर्ष थी, मतलब 10 साल पहले की। तो 20 में 10 माइनस है यहाँ पे, है ना, 10 वर्ष की तब की बात है, तो यहाँ पे भी 10 कम होगी। 50 में 10 कम मतलब पिता की आयु थी 40 वर्ष और इसका 10 वर्ष, तो 40:10 है, या हम कहें 40/10, और एक एक जीरो कट जाएंगे तो ये हो गए 4/1 या 4:1। तो दूसरे का आंसर कितना है, 4:1। ठीक है, इसी प्रकार आप तीसरा देखिए। तीसरा में कहा गया है दोनों की आयु में अनुपात जब पिता की आयु 35 वर्ष थी। तो देखिए 35 मतलब अभी तो 50 है पिता की आयु, तो 35 कब थी, 15 साल पहले थी। ठीक, तो 15 साल पहले इसकी उम्र 35 थी, तो 15 साल पहले इसकी उम्र क्या होगी, 5 वर्ष होगी, है ना। 20 में से 15 कम करेंगे तो 5 वर्ष, अर्थात 35 और 5 का अनुपात यहाँ पे होगा सवाल नंबर 3 में। 35:5 अर्थात क्या होगा, 35/5 होगा। और जब इसको हल करेंगे तो 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, अर्थात 7:1 यहाँ पे तीसरे नंबर का आंसर हमको मिलेगा। ठीक है, 7:1 का। ये हो गए सवाल नंबर 3 का। अब हम सवाल नंबर 4 को देखेंगे। दोनों की आयु में अनुपात जब पुत्र की आयु 40 वर्ष की होगी। अब 40 साल बाद की आयु ज्ञात करने बोला जा रहा है। देखिए अभी पुत्र की आयु 20 साल है, और जब वो 40 साल का हो जाएगा तब के अनुपात। 40 साल कब होगा, 20 साल बाद होगा, मतलब इसमें 20 साल जुड़ जाएंगे और इसमें भी 20 साल जुड़ जाएंगे, मतलब ये हो गए 70 के और पुत्र हो गए 40 के, तो ये हो गए 70:40, अर्थात 70/40। दोनों में से शून्य कट जाएंगे तो ये 7/4 या 7:4। प्रश्न नंबर 4 का उत्तर मिला 7:4। ठीक, अब बच गए 5वें नंबर का। 5वें नंबर का जो सवाल है, दोनों की आयु में अनुपात जब पिता की आयु 75 वर्ष की होगी। तो देखिए 75 वर्ष की कब होगी, पिता अभी 50 वर्ष के हैं, 75 वर्ष के कब होंगे, जब ये 25 साल और आगे जाएंगे, तो उसका पुत्र भी 25 साल बड़ा हो जाएगा, है ना। तो अभी 20 वर्ष है, 25 साल बाद ये 45 का हो जाएगा और ये 75 का हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे 75:45 होगा। और जब इसको हल करेंगे 75/45 को, तो यहाँ पे 15 से भाग देकर देखते हैं। 15 तिया 45, 15 पंचे 75, 5/3 या 5:3। ठीक, ये हो गए 5:3। तो इस प्रकार से इन सवालों का जो उत्तर है, सवाल नंबर 12 में जो 5 प्रश्न हैं, इन 5 प्रश्न के जो उत्तर है वो इस प्रकार हमको मिलते हैं। पहले का 5:2, ठीक है, यहाँ पे सामने हल किया हुआ। दूसरे का 4:1, तीसरे का 7:1, चौथे में 7:4 और 5वें में 5:3। अगर आपको नहीं समझ में नहीं आ रहा होगा तो फिर से वीडियो को बैक करिए और यहाँ पे जो समझाया गया है इसको समझने का प्रयास करिए। ठीक है, अच्छे से समझ में आएगा। हम आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 13 की तरफ। अब ये आ गए सवाल नंबर 13, 12 के बाद 13। क्या है, राम और श्याम की आय का अनुपात 3:4 है। यदि उनकी कुल आय 21,000 रुपये है तो राम और श्याम की आय बताइए। हल करते हैं, है ना। यहाँ पे अनुपात बताई गई है राम की और श्याम की, राम और
श्याम की आय, है ना। तो कितना है, 3:4 है। तो मान लेते हैं राम की आय 3x है और श्याम की 4x है ना। तो दोनों की कुल आय कितनी है, राम प्लस श्याम की कुल आय कितनी है, 21,000 रुपये। ठीक है, यहाँ पे लिखा है देखिए कुल आय 21,000 है। तो राम का 3x और श्याम की 4x, दोनों को जोड़कर 3x धन 4x बराबर 21,000 वो दोनों की कुल आय हो रही है। अब इसको हम जोड़ेंगे, 3x 4x बराबर होगा 7x और ये हो जाएंगे 21,000। अगर हम x बराबर ज्ञात करेंगे तो 21,000 बटे 7,000 होगी। और जब इसको हल करेंगे तो 7 एकम 7, 7 या 21, मतलब ऊपर में 3,000 है ना। तो ये हो गए x बराबर 3,000, x इक्वल टू 3,000, 3,000 है ना। अब ये x बराबर मिल गए हमको 3,000। तो यहाँ पे राम की आय है 3x, राम की 3x है। तो 3 और x की जगह क्या लिखेंगे हम, x की मान आई है 3,000, यहाँ पे हम लिखेंगे गुणा करके 3,000। तो 3,000 का 3 से गुणा करेंगे, 3 तिया 9 आएगा और ये 9,000 राम की आय। ठीक, इसी तरह श्याम की आय कितनी है, यहाँ पे देखिए 4x है ना, यहाँ पे हमने लिख दिया 4x बराबर करके हम करेंगे 4 और x की जगह में जो x की मान है 3,000 उसको लिखेंगे गुणा करके, है ना 3,000। तो ये 4 तिया 12 और ये 12,000 रुपये इसकी श्याम की आय। ठीक, तो राम और श्याम की आय बताइए, सवाल में कहा गया है राम और श्याम की आय बताइए। तो इसमें राम की आय 9,000 और श्याम की आय 12,000 रुपये। ठीक, ये सवाल नंबर 13 तक हुआ। हम आगे बढ़ते हैं, आपको नहीं समझ आए तो फिर से आप पीछे कर लीजिएगा वीडियो को और देख लीजिएगा। यहाँ पे हम पहुँच गए हैं सवाल नंबर 14वें पर, जिसमें कहा गया है कि A और C के बीच में बिंदु B इस प्रकार है। देखिए बिंदु A है, बिंदु C है और इसके बीच में B इस प्रकार से है कि AB, अब नाम रख देते हैं A और C के बीच में B इस प्रकार है कि A और B का जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है और B से C तक की दूरी है, इसके बीच में क्या है, मान लीजिए 7 किलोमीटर है तो ये 3 किलोमीटर है, ऐसा है अनुपात, है ना 7:3 के है। यदि AC बराबर A से लेकर से पूरा C तक की दूरी है वो है मान लीजिए 40 किलोमीटर है, 40 किलोमीटर है। तो बताइए AB तथा BC का मान कितना होगा, AB और BC का मान कितना होगा। देखिए नीचे जो लिखा है ये किलोमीटर नहीं है, ऊपर में बताई गई है किलोमीटर की, A से C तक की दूरी 40 किलोमीटर है, लेकिन नीचे वाली क्या है, ये अनुपात में है, 7:3 में है। तो हमको क्या करना है, किलोमीटर में इसको बताना है। तो चलिए हम यहाँ पे हल करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इसको मिटाना पड़ेगा हमको। हल यहाँ पे, तो यहाँ पे हम देखेंगे A और C के बीच में बिंदु B है उसके हिसाब से, है ना। तो A अनुपात B का पहले अनुपात को लिख के देते हैं, AB अनुपात BC इक्वल टू 7:3 है ना। माना कि AB बराबर 7 किलोमीटर है, माना कि, है ना, और BC 7x है ना, 7x, BC बराबर 3x किलोमीटर है। ठीक है, तो टोटल जो है A से C तक की टोटल दूरी है वो 40 किलोमीटर है। मतलब AB प्लस BC तक की टोटल दूरी 40 किलोमीटर है। तो यहाँ पे AB का जो मान है वो 7x और BC का 3x, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7x धन 3x बराबर 40 किलोमीटर। तो यहाँ पे देखिए 7x 3x 7 3 10, 10x इक्वल टू 40। तो यहाँ पे x बराबर अगर हम लेंगे तो क्या होगा, 40/10 होगा, और इसको जब भाग करेंगे तो 10 एकम 10, 10 चौक 40, x बराबर होगा 4। ठीक है, यहाँ पे 4 आएगा। अब हमको पता चल गई है x का मान 4 है, x इक्वल टू 4। तो यहाँ पे देखिए
ए बी बराबर 7x किलोमीटर। ठीक है, तो ए बी बराबर 7x किलोमीटर है। ठीक है, तो 7 को हम लिखेंगे x की जगह, हम x की मान 4 को रखेंगे, गुणा 4, तो क्या हो गया ये 7 चौके 28 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी का जो दूरी है या मान है वो 28 किलोमीटर है। और इसी तरीके से बी सी बराबर कितना यहाँ पे 3x है, तो 3x करेंगे और 3 की जगह 3x की जगह जो 4 आया है मान उसको लिखेंगे और ये हो गए 4 तिया 12 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हो गए ए बी और बी सी का मान, जिसमें ए बी बराबर 28 किलोमीटर और बी सी बराबर 12 किलोमीटर प्राप्त हुआ, जो कि इस सवाल के उत्तर हैं। ठीक है, अब हम पहुंचते हैं सवाल नंबर 15 पे, जो कि इस प्रश्नावली का सबसे अंतिम सवाल है। तो ध्यान से, तो यहाँ पे सवाल नंबर जो पहला है ना, पहले प्रश्न को अच्छे से समझें। प्रश्न में ये कहा गया है, मेरे पास 6 समोसे हैं, इन्हें मैं अपने मित्रों में बांटना चाहता हूँ। यदि, कंडीशन बताया गया है, यदि मैं 1:1 में 1:1 के अनुपात में अगर 2 मित्र में मध्य बांटूं तो प्रत्येक को कितने मिलेंगे। तो देखिए सरल सा सवाल है, बहुत सरल सा। 1:1 का मतलब है कि दोनों को बराबर बराबर बांटेंगे और 2 मित्र है, 6 समोसे हैं, तो 6 समोसे हैं, 2 मित्र को बांटने हैं, वो भी बराबर बराबर, तो प्रत्येक को कितने मिलेंगे, प्रत्येक को 3 समोसे मिलेंगे, है ना, ये इसका आंसर। दूसरा सवाल कहा गया है, मैं अगर 2:1:3 में 3 मित्र को बांटना है। अब यहाँ पे 3 मित्र हैं, पहले को 2 और दूसरे को 1 तथा तीसरे को 3, इस अनुपात में बांटने हैं, तो प्रत्येक को कितने मिलेंगे। तो देखिए इसमें बराबर नहीं कहा गया है, इस 1 को 2 गुना पहले से डबल और तीसरे मित्र को पहले से 3 गुना देना है। तो ऐसे ही अगर हम जोड़ेंगे, इसको 2 समोसे, इसको 1 और इसको 3, तो 2 1 3 और 3 6 समोसे ऐसे ही हो गए। मतलब पहले मित्र को 2 समोसे मिलेंगे, दूसरे को 1 मिलेंगे और तीसरे को 3 समोसे मिलेंगे। तो इसका आंसर दूसरे का आंसर 2 समोसे पहले मित्र को, फिर दूसरे मित्र को 1 समोसे मिलेंगे और तीसरे मित्र को 3 समोसे मिलेंगे। इस प्रकार से ये 15 नंबर के सवाल का आंसर है। और इसी प्रकार से ये पूरा प्रश्नावली 10.1 समाप्त होता है। तो आज के इस वीडियो के लिए, जिसमें आप लगातार बने रहे हैं, इसके लिए आपको थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में देखेंगे हम अध्याय 11 चर संख्या के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। आप वीडियो से लगातार बने रहे, इसके लिए आपको थैंक यू सो मच।